ओम शांति। 15/7/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा कहते हैं तुम बच्चों को सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चा वैष्णव, बाबा ने कहा कि केवल तामसिक चीजों का त्याग कर दिया वह सच्चे वैष्णव नहीं है, साथ साथ विषय विकारों का भी त्याग करते हैं, बुराइयों का, अवगुणों का, कमजोरियों का त्याग करते हैं, तब कहेंगे सच्चे वैष्णव। तो मन से भी, सूक्ष्म रूप से भी अवगुणों का त्याग और भारी तामसिक चीजों का भी त्याग, तब बनते हैं सच्चे वैष्णव। फिर बाबा कहते संगम समय पर जो तुम्हारे अंदर एक अवगुण है, अगर वो गुण में बदल जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए। मोह के अवगुण के लिए बाबा ने कहा कि मोह तो सभी में होता है, संबंधियों के प्रति, किसी पदार्थ के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी स्थान के प्रति। तो बाप कह रहे कि बच्चे, विनाशी चीजों से मोह रखने के बजाय आप अविनाशी बाप में वो मोह रख लो। छोड़ो नहीं मोह को, बस वहां से हटा करके शिव बाबा में वो मोह रख लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि जितना मोह तुम बाप से रखोगे उतना ही सुख तुम्हें सारे संबंधियों से ऑटोमेटिक ही मिलेगा। क्योंकि निराकार बाप उन्हीं के द्वारा आपको सुख दिलाएंगे, परंतु रखना है बाप से मोह, विनाशी चीजों से नहीं। फिर आगे बाबा कह रहे कि एक एक पल का घाटा और फायदा निकालो, बैलेंस शीट निकालो। कोई एक मास में भी घाटा फायदा निकालते, कोई एक दिन का भी निकालते हैं। बाप कहते बच्चे, संगम युग पर तुम 1000 गुना, करोड़ गुना, अरब खरब गुना भाग्यशाली बनते हो। तो एक एक पल पल का हिसाब निकालो, कितना फायदा हुआ है, कितना मुझे घाटा हुआ है। क्योंकि फायदा बहुत ज्यादा है तो घाटा भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सारे कल्प की कमाई इसी समय है। तो एक एक पल की बाबा कह रहे चेकिंग करो। फिर आगे बाबा कह रहे कि बच्चों को बाप की याद स्वतः नहीं आती, जबकि संसार में बाप और बच्चे का रिश्ता ऐसा है जो नेचुरल ही बच्चा बाप के नाम से ही जाना जाएगा कि फलाने का बेटा है। ऑटोमेटिक ही अंदर बुद्धि में रहेगा कि मेरा वो बाप है, नेचुरल याद रहती है। लेकिन यहाँ पे परमात्मा जब आते हैं तो उसको बार बार कहना पड़ता है कि मेरे बच्चे, हे आत्माओं, मुझे याद करो, मुझे याद करो। तो क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि बाप कहते हैं यहाँ पे माया आ जाती है, कमजोरियां आ जाती हैं, तो बाप को भूल जाते हैं। इस विषय विकारों की दुनिया में माया को बीच में ले आते हैं तो शिव बाबा को भूल जाते हैं। इसलिए फिर बाप को कहना पड़ता है मुझे याद करो। आगे बाबा कह रहे जब भी मधुबन में आते हैं बच्चे, तो मधुबन में कोई भी बंधन वाले को ना लाओ। छोटे छोटे बच्चों को ले आते हैं तो वहां कमाई का आपको बहुत अच्छा समय मिलता है, वातावरण मिलता है। इतनी दूर जाते हैं खर्चा करके, तो बाबा कहते वहां सागर के किनारे पे आते हो तो रत्न भरो, कमाई करो, जमा करो, शांति का वातावरण है। वहां पर अगर ऐसे छोटे छोटे बच्चों को लेके आ जाएंगे या कोई बंधन को वहां लेके आ गए तो बंधन के कारण जमा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाप कहते बच्चे इस बात का ध्यान रखना है, जमा करने की जगह है तो वहां जाके कमाई ही कमाई करनी है। आगे सुनते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन के परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। प्रश्न है कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए? उत्तर है सबसे बड़ा अवगुण है मोह, जिसके लिए 18 अध्याय अर्जुन को सुनाए। उसके बाद भी क्या बोला? हे केशव, मेरा मोह नष्ट नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ा अवगुण है। मित्र संबंधियों की याद इस मोह के कारण सताती रहती है। बंदरी का मिसाल, कोई का संबंधी मरता तो 12 मास तक उसे याद करते रहते, मुंह ढककर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर याद सताए बाप की, दिन रात बाप याद आए तो तुम्हारा बेड़ा
पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते, ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य। ओम शांति। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते कि बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। आज उसमें ऐड करते हैं, सिर्फ बाप नहीं दूसरा भी समझना है। मुख्य बात ही यह है, परमपिता परमात्मा शिव, उनको गॉड फादर भी कहते और साथ साथ ज्ञान सागर भी है। ज्ञान सागर होने के कारण टीचर भी है, राजयोग सिखलाते। यह समझाने से समझेंगे कि सत्य बाप इन्हों को पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल बात बाप सुनाते, वह सबका बाप टीचर और सदगति दाता भी है। उसको नॉलेजफुल कहा जाता। बाप टीचर पतित पावन ज्ञान का सागर है। पहले पहले तो बाप की महिमा करनी चाहिए, वह हमको पढ़ा रहे हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की, और अभी है भी संगम युग। एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है, हमको राजयोग सिखलाते हैं। तो टीचर सिद्ध हुआ ना, और यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है, और हम राजयोग हमें वह सिखलाते हैं। हमको क्या क्या समझाना है, यह अंदर धारणा होनी चाहिए। यह तो बच्चे जानते हैं, कोई को जास्ती धारणा होती और कोई को बहुत कम। यहाँ जो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते, उनका नाम होता है, पद भी ऊंचा होता। परहेज भी बाबा बतलाते रहते हैं, तुम पूरे वैष्णव बनते हो। वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते, वह मांस मदिरा नहीं खाते, परंतु विकार में तो जाते हैं ना। बाकी वैष्णव बना तो क्या हुआ, कोई अच्छे मनुष्य होते हैं तो कहा जाता पुण्यात्मा। इससे सिद्ध होता है आत्मा दान पुण्य करती तो पुण्यात्मा पवित्र आत्मा बनती। आत्मा निर्लेप नहीं है। ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए। मतलब अगर पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं, यानी आत्मा में ही लेप छेप चढ़ता है। साधुओं को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहा जाता। तो सर्वव्यापी कहना रोंग है। सर्व आत्माएं हैं, जो भी सब में आत्मा है। पढ़े लिखे हैं तो वह सिद्ध कर बतलाते हैं, झाड़ में भी आत्मा है। कहते हैं 84 लाख योनियां हैं, उसमें भी आत्मा है। आत्मा न होती तो वृद्धि को कैसे पाती। शास्त्र में ऐसी ऐसी बातें लिखी कि इंद्रप्रस्थ से धक्का दिया तो वह पत्थर बन गया। अब बाप बैठ समझाते, देह के संबंध भूल कर अपने को आत्मा समझो। मामेकम याद करो, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। शांति धाम और सुख धाम ही पवित्र धाम है, यह तो समझते हो ना। सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे सब माथा टेकते। सिद्ध होता भारत नई दुनिया में पवित्र आत्माएं ऊंच पद वाले थे। अभी तो गाते मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। पति अथवा बच्चा मरे तो उनको याद करते रहते। मोह बहुत होता है ना, ऐसे मुंह ढककर कई समय तक याद करते रहते हैं। तुम बाप को याद ऐसे करो तो बेड़ा पार हो जाए। आत्मा याद करती रहती, ऐसे मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म भी विनाश हो जाए। पोता मेल देखते, आज इतना खर्चा हुआ, इतना फायदा हुआ। इस समय तुम 1000 गुना सौभाग्यशाली बनते हो। जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं, वह जरूर बाप को याद करते होंगे। इस समय तुम बच्चे 1000 सौभाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम अरब खरब भाग्यशाली हो।
यह नटशेल में समझाना होता है। जो याद करेंगे वही गुलाब के फूल बनते। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो या पूछे कि मुझे याद करते हो। बाप बच्चे को, बच्चा बाप को याद है ही, यह तो लॉ है। यहाँ पूछना पड़ता क्योंकि माया भुला देती है। यहाँ आते हैं, समझते हैं हम तो बाप के पास जाते। बाप की याद रहनी चाहिए, इसलिए बाबा चित्र भी बनाते तो वह भी साथ में रखो। हमेशा पहले पहले बाप की महिमा से शुरू करो। यह हमारा बाबा है, यूं तो यह सबका बाप है, सर्व का सदगति दाता, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है। बाबा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। तो बच्चों को इस पढ़ाई का अच्छी रीति सिमरण करना है। तुम्हारी भी ऊंचते ऊंच पढ़ाई संगम पर होती है। तुम याद नहीं करते तो देहाभिमान में आ जाते हो, तो माया थप्पड़ मार देती। 16 कला संपूर्ण बनेंगे तब विनाश की भी तैयारी होगी। वह विनाश के लिए, तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो। ड्रामा अनुसार पाकिस्तान भी हो गया। वह भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। अब बाप आए तो सब प्रैक्टिकल होना चाहिए। यहाँ के लिए कहते हैं रक्त की नदियां बहनी हैं, फिर घी की नदियां बहेंगी। अभी देखो लड़ते हैं, फलाना शहर दो, नहीं तो लड़ाई करेंगे। यहाँ से पास ना करो, यह हमारा रास्ता है। यहाँ सिविल वॉर की भी ड्रामा में नूत है। अभी बाप कहते मीठे बच्चे बहुत समझदार बनो। यहाँ तुम आते हो कमाई जमा करने। मधुबन में छोटे छोटे बच्चों को ले आते तो उनके बंधन में रहना पड़ता। यहाँ तो सागर के कंठे पर आते, जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा। इसमें लग जाना चाहिए। अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने। शिव को कहते हैं ना भर दो झोली। वह फिर शिव शंकर को एक समझ लेते। शिव शंकर महादेव कह देते। कहा तो जाता भोलेनाथ भर दे झोली। तुम बच्चों को समझाया जाता, अभी तुम ब्राह्मण हो, नॉलेज मिल रही है, पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी हो जाती। अभी तुम पढ़ते तो सबसे जास्ती पढ़ते और पढ़ाते हैं, उनके मैनर्स भी बहुत अच्छे होते। माता पिता कंबाइंड है तो सबसे अच्छे मैनर्स हैं मम्मा बाबा के। यह हो गई बड़ी माँ जिसमें प्रवेश कर बच्चों को रचते। कितनी गुप्त बातें हैं। जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती थी, उनको अडॉप्ट किया। सयानी थी तो सरस्वती नाम रखा। ब्रह्मपुत्रा फिर बड़ी नदी है, मेला भी लगता सागर और ब्रह्मपुत्रा का। यह बड़ी नदी ठहरी तो माँ भी ठहरी ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। बाप तुम बच्चों को देखते, उनको तो किसी को याद करना नहीं है, इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। बाप कहते हम दोनों बच्चों को देखते हैं। मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है, परंतु बाप के संग में हम भी ऐसे ही देखता हूं। बाप के साथ रहता हूं ना, उनका बच्चा हूं तो साथ में देखता हूं। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूं, जैसे कि मैं ही यह करता हूं। मैं दृष्टि देता हूं, देह सहित सब कुछ भूलना होता है। बाकी बच्चा और बाप जैसे एक हो जाते हैं। तो बाप समझाते खूब पुरुषार्थ करो, बरोबर मम्मा बाबा जास्ती सर्विस करते। घर में भी माँ बाप सर्विस करते हैं ना। सर्विस करने वाले ऊंच पद जरूर पाएंगे।
बाप कहते मुझे याद करो, किसका भी नहीं सुनो, कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर दो। बोलो तुम हम पर अपकार करते हो, हम तुम पर उपकार करते हैं। तुम मुस्कुराते रहो तो वह आपे ही ठंडा हो जाएगा। वह क्रोध करे तो तुम फूल चढ़ाओ। बाप कहते मुझे सर्वव्यापी कहकर गाली देते, तब भी मैं उपकारी बनता हूँ। तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले थे। तुम ख्याल करो हम क्या थे और अभी क्या बन गए हैं। विश्व के मालिक बनते हैं, ख्याल ख्वाब में भी नहीं था। बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार हो जाता। बच्चे जानते हमारा दैवी फूलों का बगीचा बन रहा है। सतयुग में देवताएं ही रहते हैं, सो फिर आने हैं, चक्र फिरता रहता। 84 जन्म भी वही लेंगे, दूसरी आत्माएं फिर कहां से आएंगी। ड्रामा में जो भी आत्माएं हैं, कोई भी पार्ट बजाने से छूट नहीं सकती। आत्मा कभी घटती बढ़ती या छोटी बड़ी नहीं होती है। बाप बैठ समझाते, मीठे बच्चे। बाप कहते सुखदाई बनो, माँ कहती आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। बेहद का बाप भी बच्चों को कहते याद की यात्रा बहुत सहज है। वह यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते पापात्मा बन जाते हो। बाप कहते यह है रूहानी यात्रा, तुमको इस मृत्यु लोक में वापस लौटना नहीं है। उस यात्रा से तो लौट कर आते तो फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। तुम जानते हो हम जाते हैं स्वर्ग में। दुनिया एक ही है, बाकी स्टार आदि में कोई दुनिया है नहीं। ऊपर जाकर देखने के लिए कितना माथा मारते मारते एक दिन मौत सामने आ जाएगा। यह सब साइंस है। ऊपर जाएंगे फिर क्या होगा। मौत तो सामने खड़ा है, एक तरफ ऊपर जाकर खोज करते हैं और दूसरी तरफ मौत के लिए बॉम्ब्स बना रहे हैं। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी है, समझते भी हैं कोई प्रेरक है। खुद कहते वर्ल्ड वॉर जरूर होनी है, यह वही महाभारत लड़ाई है। बाप कहते मैं तुम बच्चों को भगवान भगवती बनाता हूँ। सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए। कृष्ण को गॉड मानते, राधे को इतना नहीं। राधे का नाम नहीं है, कलश फिर लक्ष्मी को दिखा देते हैं। बाप बच्चों को हर बात समझाते रहते। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहले पॉइंट, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते, ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है। मुस्कुराते रहना है, एक बाप से ही सुनना है। दूसरी पॉइंट, सुखदाई बन सबको सुख देना है। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। वरदान दिया बाबा ने, शुद्ध संकल्पों के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव। बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्माएं बैठ सकती है। जिनके संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती है, वह तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में आ जाती हैं। इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो।
वृत्ति परिवर्तन से भविष्य रूपी सृष्टि बदल जाएगी। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तख्त। स्लोगन है, तन और मन को अमानत समझकर चलेंगे तो अनासक्त रहेंगे और रूहानियत आएगी। ओम शांति।